Hello everyone, I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Chemistry with Bhumi, and in this video we are going to discuss about the multiple choice questions of the chapter acid, bases and salt. So in the last video we have covered about the explanation part of this chapter, and in this video we are going to discuss about the multiple choice questions and the most important PYQs. Okay, so let's continue. What is the pH value of a salt made up of a strong acid and a weak base? So हमने क्या पढ़ा है कि जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो हमको सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे एक न्यूट्रल सोल्ट ही हमेशा फॉर्म होगा। तो इट कैन फॉर्म द एसिडिक सोल्ट, इट कैन फॉर्म अ बेसिक सोल्ट एंड इवन इट कैन फॉर्म अ न्यूट्रल सोल्ट। सो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या बनाती है, एसिडिक सोल्ट बनाती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिडिक, तो वो डोमिनेट करेगा और क्या बनाएगा, एसिडिक सोल्ट बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और ऐसे वीक एसिड या वीक बेस लेते हैं तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो हमारा डोमिनेट करेगा और हमारा क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो हमको पता चल गया कि हमारा क्या बन रहा है, एसिडिक सॉल्ट बन रहा है। और अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो एसिड नेचर वालों की पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7 होती है, ठीक है। मोर देन 7 वाले बेस होते हैं, 7 वाले न्यूट्रल होते हैं और लेस देन 7 वाले एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट बन रहा है तो पीएच वैल्यू विल बी लेस देन 7 ओनली। Then moving to the next question, pH value of milk of magnesia is। तो अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 10.5 होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच, फर्स्ट ऑप्शन डोनेट अ प्रोटॉन, एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, गिव्स H+ इन वाटर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि H+ आयन देते हैं इन द वाटर, ठीक है, और बेसिस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं इन द वाटर। अब अगर हम बात करें तो ये सी ऑप्शन तो हमारा सही हो जाता है कि एसिड्स आर दोज विच गिव्स H+ आयन इन वाटर। लेकिन यहाँ पे अगर दो ऑप्शन की भी हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या गिवन है, ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन में गिवन है, तो हमें बाकी दो भी देखने पड़ेंगे। तो एसिड्स जो होते हैं उनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं देन इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, ठीक है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O, देन इट फॉर्म्स H2SO3, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, H2SO3, एंड H2SO3 इज सल्फरस एसिड, ठीक है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO3 इज सल्फरस एसिड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, सल्फरस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एसिड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन आर कोल्ड, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है पर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होएगा, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं हमारे हाइड्रासिड, ठीक है। हाइड्रासिड्स क्या होते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं। हाइड्रासिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो हाइड्रा से हमें पता चल रहा है कि उनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और वो एसिड्स है तो हाइड्रासिड्स, ठीक है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर नॉन मेटल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है, ये सब नॉन मेटल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखें अगर हाइड्रासिड के तो क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है, एक ऐसा एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, साथ में एक नॉन मेटल प्रेजेंट है बट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। दूसरा बात करें तो HBr, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देन HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, हाइड्रासिड्स के एग्जांपल हो जाते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल एंड इज यूज्ड इन अ फंजिसाइड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है, उसका कॉमन नाम ब्लू विट्रियोल है और वो फंजीसाइड की तरह यूज होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉपर सल्फेट। जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसका जो कॉमन नेम होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ब्लू विट्रियोल, और उसको हम फंजीसाइड की तरह यूज करते हैं, ठीक है।
देन लेट्स मूव टू द फंजीसाइड्स। क्या होता है अगर हम बात करें तो फंजीसाइड्स जो होते हैं वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो फंजाई की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं और उसको हम फंजीसाइड की तरह यूज़ करते हैं। हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं? एज अ पेस्टिसाइड टू किल द ग्रोथ ऑफ अ फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम बात करें एक ऐसे हाउस होल्ड आइटम की जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे देखो विनेगर में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, बैटरी में होता है, ठीक है, टूथपेस्ट में नहीं होता है, मोर देन वन ऑफ दी अबव तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बैटरी विल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारी बैटरी जो होती है, ठीक है, हाउस होल्ड आइटम्स में जो हमारी बैटरी होती है उसके अंदर हमारा जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन which one of the given acid is used in the treatment of bone marrow and scurvy diseases? सो अगर हम बात करें स्कर्वी डिजीज़ की, तो स्कर्वी डिजीज़ क्या होती है? स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से फॉर्म होती है, ठीक है। तो स्कर्वी डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि उसको स्कर्वी डिजीज़ है, ठीक है। तो हमारी जो एस्कॉर्बिक एसिड होती है, एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे सी ऑप्शन में गिवन है ना हमको एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम मतलब विटामिन सी को भी हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन सी का ही दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक ऐसी एसिड जो कि ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो और स्कर्वी डिजीज में हेल्प कर रही है। अगर किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन सी उसको लेनी पड़ेगी, है ना, तो विटामिन सी ही उसको हेल्प करेगी इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी डिजीज, और एस्कॉर्बिक एसिड हमारा विटामिन सी ही होता है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। विच वन ऑफ द गिवन इज अ हाइड्रासिड। अब हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रासिड। कुछ सुना सुना लग रहा है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हाइड्रासिड्स क्या होती हैं? ऐसी एसिड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है और नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट द ऑक्सीजन। सो अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो देखो हाइड्रोजन सभी में है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, नॉन मेटल भी है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। हमने बात करी थी एक्सेप्ट ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा साइनाइड है, हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा था साइनाइड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। एट वट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है, तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जब उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? जिप्सम मिल जाता है। अब उसको कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है? तो द ऑप्शन इज कि उसको हम क्या करते हैं? 373 केल्विन पे हीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमको सेल्सियस में गिवन है, तो 373 केल्विन जो होता है इट इज़ इक्वल टू द 100 सेल्सियस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। अगर किसी को मतलब सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैं यहाँ सिंपली बता देती हूँ कि अगर हमें कोई भी सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है सो इट विल बी इक्वल टू द केल्विन वैल्यू माइनस में 273.15। तो आप अप्रॉक्स लेके चलो तो 273 केल्विन 273 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेल्सियस में निकालना था तो केल्विन में हमारे पास गिवन है 373 माइनस किया 273 तो हमको क्या मिला? 100, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है हमारा CuSO4.5H2O इज अ कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ठीक है। इस कंपाउंड में जो हमें कंपाउंड गिवन है CuSO4.5H2O, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये 5H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर वाटर बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, सोडा वाटर बोलते हैं, नन ऑफ दिस। प्योर वाटर भी नहीं बोलते हैं, सोडा वाटर भी नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। अब क्या होता है ना, जब भी हमारे सॉइल में बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं? उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे उसकी जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब उसका इफेक्ट कम हो जाए, ठीक है। तो अगर मान लो हमें एसिड की क्वांटिटी को कम करना है तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर बेस डालेंगे। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी सब्सटेंस में एसिड बहुत ज़्यादा है, हमारे पेट में जैसे एसिड हो जाती है, किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन क्या करती है? उसकी एसिड की मात्रा को कम करती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक बेस डालना पड़ेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है जो कि फार्मर यूज करते हैं इट इज स्लेक्ड लाइम, ठीक है। देन Na2CO3.10H2O, यहाँ पे 10H2O जो है ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Na2CO3.10H2O इसको ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या होता है? इट इज ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का अगर आपको केमिकल फॉर्मूला याद हो तो वो क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? टोटल 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। Then which acid is used for cleaning gold ornaments? हम बात करें कि एक ऐसा एसिड, ठीक है, जिसको हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है।
तो हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब बात करें कि नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारा नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, HNO3, ठीक है। तो जो ये नाइट्रिक एसिड होता है ये बहुत ही हाईली कोरोसिव होता है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रीशियस मेटल्स को, जैसे कि गोल्ड हो गए, प्लेटिनम हो गए, ठीक है, इनको प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम मतलब जो भी उसकी गंदगी होती है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो जो ये मेटल्स होते हैं गोल्ड प्लेटिनम, जो ये प्रीशियस मेटल होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसी वजह से हम उसको क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर कोई और मेटल होता, ठीक है, कोई और एसिड होता, अगर हम उसको यूज़ करते इन मेटल्स के साथ, गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है, अगर वो रिएक्ट कर जाते तो हमारा वो हेल्प ही नहीं कर पाते क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। बट जो नाइट्रिक एसिड होता है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, इसी वजह से उसको हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है हाईली कोरोसिव होता है, टॉक्सिक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। Then the pH of a solution is 3. When it pH changes to 6, then the H plus ion concentration. अब अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस का अगर pH 3 है, ठीक है, हमारा जो pH होती है अगर उसकी वैल्यू 7 है देन इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। अगर किसी की वैल्यू लेस देन 7 है, यानी कि 1 से 6 है, 1 to 6 है, तो वो क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू पहले कितनी थी, pH की 3, तो यानी कि वो हाईली एसिडिक था। अब उसकी pH वैल्यू हो गई 6, यानी कि अभी भी वो एसिडिक है लेकिन वो थोड़ा कम एसिडिक है, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी। अब हमारा एसिड्स जो होते हैं हाईली एसिड्स होते हैं उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब हमने क्या बोला, पहले हाईली एसिडिक था, ठीक है, अब उसका थोड़ा लेस एसिडिक हो गया, कम हो गया एसिडिक की कंसंट्रेशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है। अगर ज़्यादा एसिडिक है तो H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, एसिडिक कम हो गया तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम। तो इंक्रीज वाले ऑप्शन हम पहले ही हटा देते हैं, इंक्रीज तो होने वाली नहीं है। अब बात आती है कि कितनी डिक्रीज होगी, ठीक है, 100 टाइम्स डिक्रीज होगी या 1000 टाइम डिक्रीज होगी। तो हमें पता चल गया कि H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब हमें निकालना है कि कितनी डिक्रीज होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। अब हमसे क्या पूछी है, H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी है, ठीक है। तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन होती है, अगर आपको इस फॉर्मूले से आपको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपली आपको H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो एक सिंपल आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है, 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ इट्स pH, ठीक है। सीधा ही आपको फॉर्मूला निकालना है। H प्लस कंसनट्रेशन अगर आपको कहीं पे भी पूछिए, किसी भी क्वेश्चन में पूछिए, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। H प्लस कंसनट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ इट्स pH। अब यहाँ पे क्या थी, जब इसकी pH 3 थी तो इसकी कंसनट्रेशन कितनी थी, 10 टू द पावर ऑफ -3। H प्लस की कंसनट्रेशन इतनी थी। अब हमारी pH चेंज हो गई 6 से, ठीक है, तो अब हमारी H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी होगी, 10 टू द पावर ऑफ -6। तो कितने का चेंज आया, देखो 10 टू द पावर -3 थी, 10 टू द पावर -6 होगी, तो 1000 टाइम्स चेंज हो गई है यहाँ पे, ठीक है। 10 टू द पावर 3 का डिफरेंस है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, 4th डिक्रीजेस 1000 टाइम्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी pH रेंज ऑफ आ ह्यूमन बॉडी। अब अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी की कितनी pH रेंज होती है, तो वो क्या होती है, 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होती है। तो अगर हम बात करें pH रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी तो इट विल बी 7.35 टू 7.45, ठीक है। देन मूविंग अहेड, जस्ट अ मिनट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ एन एसिड रेन। अब हमारी एसिड रेन की pH वैल्यू क्या होती है, 5.6 से कम होती है, 5.6 से ज़्यादा होती है, इक्वल टू 7, मोर देन 7। तो करेक्ट ऑप्शन होगा लेस देन 5.6। अब देखो सीधी सी बात चल रही है, एसिड रेन, अब एसिड है तो इक्वल टू 7 नहीं हो सकता, मोर देन 7 नहीं हो सकता, तो या तो मोर देन 5.6 होएगा या फिर लेस देन 5.6 होएगा। लेकिन जो pH वैल्यू एसिड रेन की होती है, एसिड रेन हमारी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो वो क्या होगी, लेस देन 5.6 होएगी। What happens to the pH of a pure water when a few drops of lemon juice are added? अब हमारा लेमन जूस की बात अगर हम करें तो वो उसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, एक नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो सिट्रिक एसिड है, अगर हम किसी भी प्योर वाटर के अंदर एसिड को मिला दें, ठीक है, चाहे वो सिट्रिक एसिड है, ठीक है, इतना एसिडिक नहीं होता है, लेकिन क्या होगा, उसकी pH वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। प्योर वाटर था, उसके अंदर हमने एसिडिक सब्सटेंस डाला, तो एसिड क्या करता है, pH वैल्यू को कम कर देता है, तो क्या होगा, pH वैल्यू विल बी डिक्रीज।
एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। क्या कर रहा है, एक एक्वस सॉल्यूशन क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। हमारे जो बेसिस होते हैं दे कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू एंड वाइस वर्सा होता है फॉर रेड टू ब्लू कर रहे हैं हमारे बेसिस, और हमारे एसिड क्या कर रहे हैं, ब्लू से रेड कर रहे हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सिंपली बेसिस क्या होंगे, ब्लू बी बी, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, बी से है तो क्या हो गया, वो बेसिस होंगे। और अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो क्या है, बेस है, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो सिंपली हमें पता चल गया एक्वस सॉल्यूशन बेस है। देन एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अगर हमने एक बेस लिया है, ठीक है, और हमें उसका चेंज को रिवर्स करना है, ठीक है, तो यानी कि अगर हम उसको एसिडिक करना है तो हम क्या करेंगे, एसिड डालेंगे, सिंपली सी बात है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर डालेंगे, लाइम डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बेसिक हो गया, ठीक है, लाइम थोड़ा कम एसिडिक होता है। तो सबसे हाईली एसिडिक क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। तो हम यहाँ पे क्या डालने वाले हैं, ऑप्शन डी, ठीक है, जो कि इसके चेंज को रिवर्स कर देगा। What is the chemical formula for POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4, ठीक है। CaCO3 तो होता ही नहीं है, काट दो। और उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, हाफ, 1/2। तो CaSO4.12H2 विल बी द केमिकल फॉर्मूला फॉर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। विच वन ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, जो मिनरल से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनरल एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड है, फोमिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे ये तो नेचुरल एसिड हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा HCl, वो हमारा मिनरल एसिड होता है, ठीक है। विच एसिड इज़ यूज इन कोला टू गिव इट अ बिटिंग शार्प टेस्ट। अब जो हमारा कोला होता है उसके अंदर हम कौन सा एसिड डालते हैं ताकि उसके अंदर एक बिटिंग शार्प टेस्ट आए, ठीक है। तो सल्फरिक एसिड डालते हैं, टार्टरिक एसिड डालते हैं, सिट्रिक एसिड डालते हैं, फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं। तो हमारी कोला के अंदर हम फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करते हैं फॉर दैट बिटिंग शार्प टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ठीक है, उसका हमने क्या बोला है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा यहाँ से रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये हमको मिलता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, देख लो आप। फर्स्ट ये ऑप्शन गिवन है H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। H3O पॉजिटिव OH तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, OH यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मोर देन नंबर वन ऑफ द अबव नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू लिबरेट। अब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जो एसिड्स होते हैं, जब भी कोई भी एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको क्या देता है, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो हमारा जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रिलीज करता, वाटर नहीं रिलीज करता, क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। जब भी हमें कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, किस टाइप की मेडिसिन को यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो हम कौन सी यूज़ करते हैं, एंटासिड। देखो यहाँ पे एसिड से ही हमको पता चल रहा होगा, ठीक है, जब हमारे पेट में एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंडाइजेशन होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। So this is all for this video. I hope you like the video. Thank you for watching. Bye.